नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में CS माने कंपनी सेक्रेटरी बनने का पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। यहाँ हम एंट्री रूट से लेकर CS बनने और एंड में सैलरी को भी डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जब भी मैं CS के ऊपर वीडियो बनाता हूँ तो कमेंट में कुछ लोग सवाल करते हैं कि सर कौन सी कॉलेज बेस्ट रहेगा CS के लिए, एडमिशन कहाँ से लूँ, बुक्स कैसे मिलेगा। तो टेंशन मत लो, सब कुछ इस वीडियो में हम जरूर कवर करेंगे। तो चलिए इंट्रो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। और एक बात, CS करने का कोई कॉलेज नहीं होता। ये कंप्यूटर साइंस वाला CS नहीं है, ये कंपनी सेक्रेटरी वाला CS है। कंपनी सेक्रेटरी आप एक ही इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। दोस्तों, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। दोस्तों, CS एक प्रोफेशनल कोर्स है जहां आपको कंपनी में अप्लाई होने वाली लॉज के बारे में सिखाया जाता है। उसके साथ साथ स्टॉक को बेचना और खरीदने के लिए जो रेगुलेशन होते हैं और एक बिजनेस को किस तरह से फेयर एंड ऑनेस्ट बनाया जा सके वो भी सिखाया जाता है। आसान भाषा में कहूँ तो CS मतलब कंपनी का लॉयर जैसा, कंपनी की लीगल वर्क वही देखते हैं। और ये डिग्री प्रोवाइड करवाती है सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट और वो है ICSI, जो मैंने आपको पहले भी बताया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के बारे में। वही MBA या इंजीनियरिंग की तरह आपको इसकी लाखों कॉलेजेस नहीं मिलेगा, आपको ICSI के अंडर ही इस कोर्स को करना होता है। तभी इस कोर्स की वैल्यू पूरे इंडिया में इक्वल है। दोस्तों, CS कोर्स में 3 लेवल होता है, एंट्रेंस लेवल, CS एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल लेवल। एंट्री प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ एडमिशन लेने के लिए 2 रूट होते हैं। एक तो आप 12th के बाद फाउंडेशन और CSAT एंट्रेंस क्लियर करके CS एग्जीक्यूटिव लेवल में एडमिशन ले सकते हैं। ये एग्जाम साल में 4 बार होता है, जैन, मई, जुलाई एंड नवंबर में। और CSAT के लिए रजिस्ट्रेशन होता है दिसंबर या अप्रैल तक। अभी भी इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, लास्ट डेट इसका 15 अप्रैल है। जब आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो आपको बुक्स इंस्टीट्यूट कुरियर के माध्यम से भेज देता है। ये एग्जाम ऑनलाइन मोड में करवाया जाता है। MCQ टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको 50% मार्क्स लानी होती है, तभी आप पास करते हैं। और दूसरा, अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखा है विद 50% मार्क्स तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है CS में। या फिर आपने CA में कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए एलिजिबल होते हैं। एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं पड़ता। अब जब आप CSAT क्लियर कर लोगे तो आपको CS एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। CS एग्जीक्यूटिव में 2 ग्रुप होते हैं। फर्स्ट ग्रुप में 4 सब्जेक्ट, सेकेंड ग्रुप में 3 सब्जेक्ट। हर ग्रुप में 100 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। उनमें से आपको एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स और टोटल 50 मार्क्स लाना होता है पास करने के लिए। इसका एग्जाम साल में 2 बार होता है, जनवरी और दिसंबर। CS एग्जीक्यूटिव में एडमिशन लेने के बाद सबसे पहले आपको 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना होता है। ये मैंडेटरी है, सबको करना होता है। यहाँ आपको ये बताया जाता है कि CS की पूरी जर्नी कैसे रहने वाली है, कौन सी ट्रेनिंग होगी, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, ये बताया जाता है। उसके बाद आपको और एक ट्रेनिंग करनी होगी 1 मंथ की। जब आप CS एग्जीक्यूटिव पास कर लोगे तब आपको EDP यानी एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रेनिंग कंपलसरी करनी होती है। ये प्रोग्राम 15 डेज ऑनलाइन मोड में और 15 डेज ऑफलाइन मोड में करवाया जाता है। इसके लिए 2000 फीस पे करनी होती है। अब जब आप EDP कंप्लीट कर लेते हैं तो आप रेडी हो जाते हैं 21 मंथ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। ये ट्रेनिंग आपको किसी भी CS के अंडर रह के या फिर कंपनी के अंडर रह के करनी होती है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप CS प्रोफेशनल पास करने के बाद भी कर सकते हैं और पास करने से पहले भी, वो आप पे डिपेंड करती है। चलिए अब बात कर लेते हैं CS प्रोफेशनल लेवल की। ये CS कोर्स की फाइनल लेवल है। इसको क्लियर करना मतलब जॉब की गारंटी, क्योंकि इसके बाद आप CS बन चुके होते हैं। CS प्रोफेशनल में 2 ग्रुप होता है। फर्स्ट ग्रुप में 4 सब्जेक्ट, सेकेंड ग्रुप में 3 सब्जेक्ट होता है। कुल मिला के 7 पेपर के ऊपर आपको एग्जाम देना होता है। हर सब्जेक्ट में 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और पासिंग क्राइटेरिया यहाँ भी सेम है। अब जब CS प्रोफेशनल पास कर लोगे उसके बाद आपको 30 डेज की और एक ट्रेनिंग करनी होगी जिसे बोलते हैं CLPD कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। और उसके बाद आप फाइनली CS बन जाओगे और अपने नाम के आगे CS लिख पाओगे। अब कोर्स कंप्लीट करने में कितना पैसा लगेगा वो भी देख लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। CSAT रजिस्ट्रेशन फीस 1000 होता है। एग्जीक्यूटिव लेवल में अगर आप रजिस्ट्रेशन
करवाते हो सीसेट क्लियर करने के बाद तो टोटल एडमिशन फीस लगता है 10,600। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन करवाते हो तो टोटल फीस लगता है 15,600। CS प्रोफेशनल में टोटल एडमिशन फीस 13,000 होता है। ये जो फीस हमने आपको बताया ये इंस्टीट्यूट की फीस है। अगर आप कोचिंग लेते हो तो उसकी फीस में एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि हर कोचिंग सेंटर की अलग अलग फीस होती है। आप तीनों लेवल की सब्जेक्ट को देख लेते हैं। दोस्तों CS कोर्स में सारे सब्जेक्ट थ्योरी के होते हैं और वो थ्योरी भी कंपनी लॉ रिलेटेड होता है। अगर आप सीसेट लेवल में भी देखें तो मैथ्स के पोर्शन कम ही देखने को मिलता है। तो अगर किसी बच्चे की थियोरेटिकल साइड बहुत ही स्ट्रांग है तो इस कोर्स को आपको जरूर करना चाहिए। सीसेट में 4 सब्जेक्ट है। फर्स्ट बिजनेस कम्युनिकेशन जहाँ 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड से 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट से 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 4 करंट अफेयर 30 मार्क्स का। CS एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल के सिलेबस आप स्क्रीन में से देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन दोस्तों CS की एडमिशन आपको ऑनलाइन मोड में करना होता है इनकी ऑफिशियल साइट में जाके जो www.icsi.edu है। इसको आप नोट करके रख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लेना। आप सैलरी की बात कर लेते हैं। वैसे एक CS 3 तरीके से इनकम कर सकता है, बिजनेस करके, अपना फर्म ओपन करके या फिर जॉब भी कर सकता है। इंडिया में ज्यादातर CS की मंथली सैलरी 1 लाख से ज्यादा होती है। अगर एक फ्रेशर CS की एवरेज सैलरी की बात करूँ तो 8 लाख से 10 लाख तक मिलता है। उससे कम या ज्यादा भी मिल सकता है, वो टोटली डिपेंड करता है आप पे। अभी आपके मन में सवाल ये आ सकता है कि CS कोर्स को हम क्यों ले ऐसे कैरियर, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है व्हाई चूज CS कोर्स। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा तो वहां से आप विजिट करके देख सकते हैं। दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं। और अगली वीडियो कौन सी टॉपिक में देखना पसंद करेंगे वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।